कर्ण का जन्म उनकी माता कुंती को मिले एक वरदान अनुसार हुआ था। जब वह कुंवारी थी, एक बार दुर्वासा ऋषि उनके पिता के महल में आए। तब से कुंती ने 1 वर्ष तक दुर्वासा ऋषि की सेवा की। कुंती के सेवा भाव से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कुंती को वरदान दिया कि तुम किसी भी देवता का स्मरण करके उनसे संतान उत्पन्न कर सकती हो। एक दिन वह उत्सुकतावश कुंवारेपन में ही जब उसने सूर्यदेव का स्मरण किया, इससे सूर्यदेव प्रकट हो गए और उसकी नाभि को छूकर उसके गर्भ में प्रवेश कर अपने पुत्र को वहाँ मंत्रों से स्थापित किया, जिससे कालांतर में कुंती के गर्भ से ऐसा बालक उत्पन्न हुआ जो सूर्य के समान तेज था और वह कवच और कुंडल लेकर उत्पन्न हुआ था, जो जन्म से ही उसके शरीर से चिपके हुए थे। माता कुंती अविवाहित थी, इसलिए लोकलाज के डर से उसने उस पुत्र को एक बक्से में रखकर गंगा नदी में बहा दिया था। कर्ण जब गंगा नदी में बहते हुए जा रहा था, तभी महाराज भीष्म के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उसे देखा और कर्ण को गंगा नदी से बाहर निकाला और उसे अपने घर ले आए और उसका लालन पालन करने लगे। उन्होंने उसे वासुसेन नाम दिया था। अपनी पालनकर्ता माता के नाम पर कर्ण को राधेय के नाम से भी जाना जाता है। अपने जन्म के रहस्योद्घाटन होने और अंग का राजा बनाए जाने के पश्चात भी कर्ण ने सदैव उन्हीं को अपना माता पिता माना और अपनी मृत्यु तक सभी पुत्र धर्मों को निभाया। अंग का राजा बनाए जाने के पश्चात कर्ण का एक नाम अंगराज भी था। कर्ण महाभारत के महानायक हैं। वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत कर्ण और पांडवों के जीवन पर आधारित है और यह जीवन के अंत तक विचारजनक है। कर्ण महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में से एक थे। कर्ण 6 पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। भगवान परशुराम ने भी कर्ण की श्रेष्ठता और वीरता को स्वीकार किया था। कर्ण की वास्तविक माँ कुंती थी और कर्ण और उनके 6 भाइयों के धर्म पिता महाराज पांडु थे। कर्ण के वास्तविक पिता भगवान सूर्य थे। कर्ण का जन्म पांडु और कुंती के विवाह के पहले हुआ था। कर्ण दुर्योधन का सबसे अच्छा और घनिष्ठ मित्र था और महाभारत के युद्ध में वह अपने भाइयों के विरुद्ध लड़ा था। कर्ण को एक आदर्श दानवीर माना जाता है, क्योंकि कर्ण ने कभी भी किसी मांगने वाले को दान देने से कभी भी मना नहीं किया, भले ही इसके परिणाम स्वरूप उसके प्राण संकट में क्यों न पड़ गए हो। जब भगवान इंद्र ने कर्ण से दान में उसके कुंडल और दिव्य कवच मांगे तो कर्ण ने कवच भी दे दिए। कर्ण की छवि आज भी भारतीय जनमानस में एक सर्वश्रेष्ठ महायोद्धा की है, जो जीवन भर प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ता रहा। बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि कर्ण को कभी भी वह सब नहीं मिला जिसका उसे वास्तविक अधिकार था। हस्तिनापुर के सिंहासन का
वास्तविक अधिकारी कर्ण ही था, क्योंकि वह राज परिवार से ही था और युधिष्ठिर और दुर्योधन से ज्येष्ठ था। लेकिन उसकी वास्तविक पहचान उसकी मृत्यु तक अज्ञात ही रही। कर्ण को एक दानवीर और महान योद्धा माना जाता है। उन्हें दानवीर और अंगराज कर्ण भी कहा जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।